हे गाइस, आज हम बात करेंगे हल्दी का यूज शादी से पहले क्यों होता है और क्यों ये रस्म है कि हल्दी लगाना है इस इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि बिना उपटन के अच्छा नहीं होता। और आज की जनरेशन गाइस यही समझती है कि हल्दी का मतलब यही होता है कि उससे हमें गोरा किया जाता है और इससे खुशबू बढ़ती है शरीर की। तो गाइस ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी है, बट हम आज उठाएंगे क्या रियली कि सेक्स से इसका कोई रिलेशन है और क्या सेक्स के लिए भी हल्दी का यूज किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा स्टोरी को इसे समझने के लिए, कम से कम 100 साल पीछे, 100-150 साल पीछे। तो गाइस उस टाइम हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही ये रीति रिवाज सबसे ज़्यादा चलते हैं। हल्दी वो किसी भी रिलीजन में हो तो हल्दी का यूज जरूर किया जाता है शादी से पहले। तो गाइस 100 साल पहले चले जाएं तो बिजली का आविष्कार भी नहीं हुआ था, हुआ भी था तो मतलब किसी जीनियस ने पहले कर लिया होगा, रजिस्ट्रेशन होने से पहले, मतलब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले कर भी लिया होगा तो वो अपने घर में यूज करता होगा। तो गाइस बात करें 99.982% तक इंडिया में बिजली नहीं थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी गाइस, मई जून की जब गर्मियाँ पड़ती थी तो आप घर के अंदर हो या बाहर हो गाइस एक जैसा मौसम रहता था, तपन रहती थी हद से ज़्यादा। पहले लोग जंगलों में रहते थे तो थोड़ा सा रिलीफ रहता था। तो गाइस शादी ब्याह उस टाइम भी होते थे और जो ये रीति रिवाज है उस टाइम कुछ नहीं होता था, सिर्फ नॉर्मल शादी हो जाती थी। अपने कबीला एक बहुत फेमस वर्ड है जो हम आज की डेट में कह सकते हैं कि यार हाँ मैंने अपने मोहल्ले या अपार्टमेंट वालों को बुला लिया, तो उसी तरीके से कबीला होता था। तो गाइस वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक से तब लड़का लड़की गए कमरे में सेक्स करने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पंखा कुछ होता नहीं था और तब सेक्स के टाइम बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो आप एसी में भी लेटे हो तो पसीना आ जाता है आज की डेट में। तो गाइस वही कंडीशन आप उस टाइम लगाएं कि उस टाइम कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी लाइट की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती थी जब शौचालय नाम की कोई चीज नहीं थी। आपको सुबह लोटा लेके जाना है या चुपके से रात में निकल जाओ, जाके बैठ जाओ जंगल में। तो गाइस एक तरीके से तब नई शादी हुई है, घर वाले बाहर होते थे, उन्हें प्राइवेट रूम देते थे या झोपड़ी झुपड़ी जो भी था, तो वहां पे वो अंदर ही बैठे रहते थे सेक्स के दौरान। और जो भी कुछ हो रहा है, बॉडी का हीटअप, पसीना आया, कुछ भी आया, तो पानी की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी उस टाइम कि जाके रात में नहा लो या सुबह उठते ही नहा लो, तो जाना पड़ता था थोड़ी दूर, वहां पे जाके नहाते थे। तो गाइस वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट तब हुई एक टाइम के बीच में, मतलब ये जो दौर चला वो 15 से 20 साल चला स्किन इन्फेक्शन का। और गाइस ऐसा इन्फेक्शन होने लग गया तो गाइस एक मतलब मैं इस चीज को रिलेट कर रहा हूँ अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पे गाइस मेरे हाथ पे हल्का सा पता नहीं किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया था। तो गाइस ये मूवमेंट हमेशा लगा रहता है हाथ का, आप इस मूवमेंट को कभी खत्म नहीं कर सकते। कोई ना कोई सामान उठाना हो तो बंद होता है। तो सेम फंसी, मतलब उसका पानी लग लग के वो यहाँ पे भी इन्फेक्शन मेरा फैल गया। मतलब दोनों कह सकता हूँ कि एक्यूरेट थे कि यहाँ पे बड़ा नहीं था, यहाँ पे छोटा नहीं था, बिल्कुल सेम। जितना इन्फेक्शन इधर था उतना ही इन्फेक्शन इधर था। तो गाइस वहां से मैंने चीज को रिलेट किया कि हाँ यार ऐसी प्रॉब्लम होती है। बट अब आता है हल्दी का रोल। हल्दी गाइस स्पेशली उपटन, जिसे उपटन भी कहते हैं, एक तरीके से रीति रिवाज है, तो वहां पे हल्दी लगा ली जाए तो गाइस 7 डेज तक उसके जो मिनरल्स होते हैं वो कंटिन्यू आपकी स्किन पे वर्क करते रहते हैं 7 डे तक। और किसी भी चीज को, मतलब फिर मैं यू बंद भी कर लूं और उससे हूं तो इन्फेक्शन इधर उधर नहीं फैलेगा, जो भी पानी है उसे डिसइंफेक्ट करेगा और कंटिन्यू वो आगे स्किन को सही होने के लिए प्रोसेस करता रहेगा। तो गाइस उस टाइम वेद जो थे, जो जड़ी बूटियों का जमाना था गाइस, उस टाइम मुझे पैरासीटामोल नहीं मिलती थी बुखार के लिए, मुझे कोई जड़ी बूटी दी जाती थी, मतलब मुझे नहीं, हमारे पूर्वजों को। और उस टाइम वो ठीक इन चीजों से ही होते थे, ना कि आज डोलो ले ली या पैरासीटामोल ले ली। तो इस तरीके की दवा उस टाइम नहीं होती थी। तो गाइस वहां पे स्किन इन्फेक्शन इतनी गंदी तरीके से फैला है एक कुनबे में। फिर प्रॉब्लम होती गई कि इन्फेक्शन को रोकने का कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, प्रसार नहीं हो रहा था कि जिसकी शादी हो, मतलब किसी को इन्फेक्शन है, लड़के को इन्फेक्शन है, लड़की को इन्फेक्शन है, उसी इन्फेक्शन वो सेम लड़के को हो गया और कंटिन्यू ये इन्फेक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं फैलता है।
कि मैंने तुम्हें छू लिया तो इन्फेक्शन फैल गया। ये इन्फेक्शन गाइस इस तरीके का था कि तब तक बॉडी एक दूसरे पे रेस्ट ना करे या स्किन जो है एक दूसरे पे रेस्ट प्रॉपर तरीके से ना करे, क्योंकि एकदम मैंने छुआ और मैंने जाके हाथ धुल लिए तो वो इन्फेक्शन काम नहीं करेगा गाइस। प्रॉपर कुछ टाइम तक वो चिपका रहे तभी वो इन्फेक्शन काम करता था। और गाइस इतनी गंदी महामारी हुई थी उस टाइम कि जो भी नया जोड़ा शादी करता था और इन्फेक्शन हो जाता था तो गाइस लाइफ खत्म हो जाती थी। तो गाइस वहां पे हल्दी का रोल चालू हुआ कि एक विद्वान ने बताया कि आप शादी मतलब सेक्स से पहले, मतलब ये नहीं था गोरा करने का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं था, क्योंकि वहां पे धूप में रहते थे, कपड़े भी नहीं होते थे, तो वहां पे गोरा होने का कॉन्सेप्ट नहीं था। बस ये था कि स्किन इन्फेक्शन को रोका जा सके और गाइस लाइफ को आगे कंटिन्यू बढ़ाया जा सके, तो वहां पे हल्दी उपटन का यूज होने लगा। तो गाइस हमारे तरफ रीति रिवाज जो भी होते हैं, मतलब किसी भी चीज में, तो हम शादी से पहले बस हल्दी वल्दी लगाते। तो गाइस उस टाइम ये चीजों को अब कैसे कन्वर्ट किया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि कैसे इसके अंदर बिठाया जाए कि हर कोई उपटन का यूज करे, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा लोगों को ये होता है कि एक दूसरे की स्किन टच होती है, फर्स्ट टाइम वो सेक्स करते हैं या फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस 96% तक होते हैं। गाइस आज की डेट में बहुत ज्यादा स्किन से रिलेटेड चीजें आ चुकी हैं, तो आज की डेट में ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, बट उस टाइम इन्फेक्शन रोकने से नहीं रोक रहा था, तो वहां पे यूज किया जा रहा था गाइस हल्दी। तो हल्दी का यूज स्पेशली इस काम के लिए ही किया जाता था कि इन्फेक्शन को रोका जा सके और इसी के साथ आगे कंटिन्यू लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो इसलिए सेक्स से रिलेटेड रहता है हल्दी का यूज, और वहां पे वीकली या मंथली कंटिन्यू हल्दी का यूज करते थे कि स्किन इंफेक्शन जो है वो कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि सेक्स के दौरान पसीना एक दूसरे पे आ जाता है और वो पूरी रात नहीं हट पाता। सेक्स के दौरान जो गुप्त अंग में से कुछ पानी निकलता है या स्पर्म निकलता है ड्यूरिंग दी सेक्स, तो गाइस वो भी वहीं पे रहता था, बिस्तर पे रहता था, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, या बॉडी पे रह रहा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। तो गाइस इसलिए मेनली हल्दी का यूज किया जाता था। फिर आता है कि एक कॉन्सेप्ट कैसे रीति रिवाजों में कि शादी में एक कंपलसरी ऑप्शन कर दिया जाए कि हल्दी का यूज होता है गोरा करने के लिए या भूत प्रेतों को हटाने के लिए, लौड़ा लसन के लिए। तो गाइस वो प्रॉब्लम हो जाती थी क्रिएट कि कैसे रीति रिवाजों में, तो गाइस क्रिएट की गई मतलब एक तरीके की एक रीति बनाई गई, तो उसमें हिंदू मुस्लिम हो या कोई सी भी हो, ज्यादातर मैक्सिमम आपको रिलीजन में मिल जाएगा कि हल्दी का यूज जरूर करते हैं, कि उपटन लगाते हैं शरीर की खुशबू बढ़ाने के लिए, स्किन को सुंदर करने के लिए, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कि तब तक आपकी स्किन पे उपटन नहीं लगता है या आपने फर्स्ट टाइम आज तक सेक्स नहीं किया किसी लड़की के साथ, तो कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तब बॉडी टच होती है तो फ्रिक्शन पैदा होता है बॉडी के अंदर, और गाइस पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीना आप रोक नहीं सकते तब तक आप सेक्स कर रहे हैं। और आज की डेट में तो यह है कि सेक्स के बाद इंसान जाके नहा भी लेता है, उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो सेक्स के बाद तुरंत जाके नहा ले, तो प्रॉब्लम यही ज्यादा क्रिएट हो जाती थी कि कैसे इस चीज को यूटिलाइज किया जाए। और हल्दी कोई बड़ी चीज नहीं थी कि उस टाइम भी इजीली मिल जाती थी, उस टाइम डेले वाली हल्दी होती थी, आज भी डेले वाली ही हल्दी हो रही है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज खत्म हो गई है, कि बट ये है कि आपके पास तक वो प्रोडक्ट ओरिजिनल पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि आप जाते हैं किसी भी ग्रोसरी दुकान पे, वहां से हल्दी खरीदते हैं और ले आते हैं, तो बस कहीं आपको डेले वाली हल्दी मिल जाती है। और आपको स्किन से प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को होती है कि लड़के को प्रॉब्लम थी तो उसी दौरान सेक्स के दौरान लड़की के पास तक ये चीज पहुंच जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होता, तो उसे कैसे कंट्रोल करें, तो वो चीज हमें समझनी होती है कि हम 0 पॉइंट लेवल पे कैसे चीजों को ठीक करें। तो यही रीति रिवाज आगे बढ़ के अब हमारे कल्चर में आ चुके हैं कि हाँ शादी से पहले हल्दी का यूज क्यों किया जाता है। तो गाइस बहुत ज्यादा स्टोरियां हैं रिलेटेड टू छोटे छोटे पॉइंटों पे लेके आ रहा हूँ मैं कंटिन्यू, और ये जो स्टोरी है तो ये मेरी खुद की डेवलप की भी है, और इस पर मैंने थोड़ी कंटिन्यू रिसर्च कर रहा था कि हल्दी का यूज स्पेशली किस लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था, सिर्फ वो ये सोचते थे कि एक रीति रिवाज गाइस प्रॉब्लम को देख के बने, ना कि रीति रिवाज पहले बन गए थे प्रॉब्लम बाद में ही, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम पहले आई फिर बाद में रीति रिवाज बने, उन्हीं को हमने कल्चर में ढाल लिया। और आज इसलिए कभी भी आप देखते होंगे तो नए जोड़े को तब 7 डेज या 1 मंथ के अंदर कंटिन्यू बात करें कि स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, और कंटिन्यू दोनों की बॉडी पे आपने पहले ही एक लेयर चढ़ा दी है उपटन की, और वो
इन्फेक्शन को रोकती है लगातार विद इन अ वीक, और उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, मगर फिर हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो चुका है इस चीज को लेके, नहीं यार दोबारा क्या लगाना, बस एक ही बार हो गया शादी करते। तो गाइस मेनली इन्फेक्शन के लिए थी ये चीज, और मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।